क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को मुक्ति यानी रिडेम्पशन की इतनी गहरी जरूरत क्यों महसूस होती है? क्या ये सचमुच आत्मा की पुकार है या फिर हमारे मन की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति? ईसाई धर्म में मुक्ति की जरूरत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह केवल धार्मिक मिथकों का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच भी है। हर इंसान अपने भीतर कुछ ऐसे काम करता है जिन्हें समाज में नीचा या गलत माना जाता है, और वो पता है कि यह आदत उसकी प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है। फिर उसके मन में इच्छा होती है कि काश वह भी उन अच्छे और निस्वार्थ कामों को कर पाता जिन्हें सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन यह इच्छा केवल इच्छा बनकर रह जाती है। नतीजा, भीतर गहरी असंतुष्टि। यही असंतोष बढ़ते बढ़ते उसे किसी चिकित्सक या कहे उद्धारकर्ता की तलाश में लगा देता है, यानी कोई ऐसा जो उसके पाप, उसकी कमजोरियों और उसके दुख का इलाज कर सके। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। इंसान अगर अपनी तुलना सिर्फ बाकी इंसानों से करता तो उसे इतना भारी बोझ महसूस नहीं होता, लेकिन वह अपनी तुलना करता है ईश्वर से, उस परम अस्तित्व से जिसे केवल निस्वार्थ और पवित्र माना जाता है। जब इंसान इस दर्पण में खुद को देखता है तो उसे अपनी आत्मा धुंधली, गंदी और विकृत दिखाई देती है, और तभी उसके भीतर भय जन्म लेता है। ये भय केवल अपराध बोध का नहीं बल्कि सजा का भी है। हर छोटी बड़ी घटना में उसे लगता है कि ईश्वर नाराज है, ईश्वर न्यायाधीश है और वह किसी भी क्षण कठोर दंड देगा। और यही भय, अनंत काल की सजा का भय, उसकी कल्पना के हर अन्य डर से बड़ा बन जाता है। यही है मुक्ति की आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या मुक्ति की यह जरूरत वास्तव में आत्मा की पुकार है या फिर यह हमारी तुलना और भय से जन्मी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।